नशे को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयानों को लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री वाला बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में हो रहे अपराधों को लेकर गृह मंत्री वाला बच्चन ने अपनी बात रखी और कहा कि भाजपा सरकार से प्रदेश नहीं संभाल रहा है, चाहे छोटी छोटी बच्चियों हो या अन्य कोई हो, और कोई अपराधों का शिकार हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रदेश में फिर से सक्रिय होने के सवाल पर उनके कट्टर समर्थक राजपूत से विधायक रहे और पूर्व गृह मंत्री वाला बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कब एक्टिव हो रहे हैं? कब एक्टिव हो रहे हैं कमलनाथ जी? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी, विधानसभा चुनाव के बाद से भी लोकसभा चुनाव में मैं लगभग करीब 15 से 20 दिन तक नकुलनाथ जी के साथ में था और कमलनाथ जी भी वहां पर थे। हम लोगों ने, नकुलनाथ जी ने और मैंने मिल के लगभग करीब 15 दिन में 60 सभाएं जो की है। तो विधानसभा के चुनाव के बाद में वो लोकसभा के चुनाव में भी रहे और अभी 2 दिन पहले ही वो छिंदवाड़ा में भी थे और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ भी 8 दिन पहले उनकी मीटिंग और बैठकें थी और हरियाणा में और सब जगह वो काम कर ही रहे हैं। तो एक्टिव है कमलनाथ जी भी पूरी तरह से। जिम्मेदारी मिल सकती है। कई बार मंच से भी उन्होंने पुलिस को लेकर कई निर्देशित किया है। क्या लगता है सर आपके इंदौर से? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार जो निर्देश जारी होते थे, हमारे इशारे से जो नशे जगत में काम करने वाले जो अपराधी हो, हमारे इशारे से जो चमकते थे और उसके बाद भी सारे जो इंदौर के जितने भी, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि नशे कराने वाले जो लोग हैं या फिर ये जो गुंडे बदमाश गुंडा एलिमेंट है, सब भूमिगत हो जा चुके थे। हमारे इशारे से चमकते थे और डरते थे। आज कैलाश विजयवर्गीय जी को और मुख्यमंत्री जी को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है गुंडा एलिमेंट्स के सामने, ये क्या बात है? और 15-20 साल से जो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार, हम केवल 15 महीने की सरकार में आए थे। आप लोगों को मालूम है, मैं समझता हूँ कि वो समय साक्षी है, गवाह है। और हम लोगों का जो एक प्रशासनिक जो पकड़ थी हमारी और जो लॉ एंड ऑर्डर था वो कसा हुआ था और पूरे जो गुंडे जो भग जा चुके थे और कसा हुआ लॉ एंड ऑर्डर था। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को लगता था कि हमारी हिफाजत मध्य प्रदेश की पुलिस करे। आज क्या हो रहा है? जन सेवा और देशभक्ति केवल लिखा हुआ। थाने में चले जाओ, थानेदारों को और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की क्या स्थिति है? क्यों नहीं कसावट कर पा रहे हैं? क्यों इतने रेप हो रहे हैं? क्यों इतनी चोरियां हो रही? अभी परसों में पढ़ रहा था कि 294 चोरी के मोबाइल लेकर एक व्यक्ति भग रहा था। इतने सारे मोबाइल जो चोरी हो जाना और एक जगह जमा हो जाना, क्या पुलिस कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर क्या काम कर रहा है? तो कोई भी, मैं समझता हूं कि सुरक्षित नहीं, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे फिर जो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत जो अन्य जो आते हैं, वो कोई भी। 10 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो खुद 9 बार के सांसद रहे, एक बार उनके बेटे रहे, उनकी श्रीमती अलका नाथ जी भी रही है। ऐसा देश का कोई सा राजनीतिक दल नहीं जिनके पास 10वीं बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, अनुभवी व्यक्ति रहा हो, वरिष्ठ लीडर रहा हो। तो कमलनाथ जी के लिए तो आगे पार्टी सेवाएं लेगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर और आगे आएंगे। टिकरी नगर परिषद में कुछ प्रदेश की जो स्थिति है, बहुत बुरे हाल है। देखिए, मैं समझता हूं कि आज फिर लोग, मतलब डेली लगातार जो आए दिन जो हमारी बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बालिकाओं के साथ में जो रेप और गैंग रेप जो हो रहे हैं और उनकी जो हत्याएं जो हो रही, तो मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म हो जा चुका है और सरकार के बस का नहीं। पता नहीं कि सरकार इसको ठीक ढंग से क्यों नहीं संभाल पा रही है और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही। सरकार का पहला दायित्व और कर्तव्य है, उस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से सरकार निभा नहीं रही है। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो जा चुकी है। कानून व्यवस्था की स्पेशली बात करें, हाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कानून व्यवस्था की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, महानगर हो या फिर छोटे से छोटे, अगर मध्य प्रदेश के ब्लॉक तहसील स्थानों की भी बात करें, जिला स्थानों की भी बात करें, तो हर जगह चोरी है, लूट है, डकैतियां है, हत्याएं है, अपहरण है, बलात्कार है, खूब बढ़ गए हैं और सरकार इस पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हो जा चुकी है और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जो हम लोगों की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में जब मेरे पास गृह मंत्रालय था, तो मध्य प्रदेश के जो गुंडे जो बड़े जो थे, वो सारे भूमिगत हो जा चुके थे, मध्य प्रदेश छोड़ के भग जा चुके थे। आज देखिए, आज हम जिस नगर में बात कर रहे हैं, इंदौर जैसे महानगर में हम जो बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है? तो पूरा मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जा चुका है। पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई है, ध्वस्त हो जा चुकी है। बात कमलनाथ जो है कांग्रेस की तरफ आ रही है। नहीं, मैं आप लोगों को, मैं ठीकरी नगर पंचायत, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूं, तो मैं भाजपा की सदस्यता क्यों दिलाऊंगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने मेरे इधर के में जो जानकारी में जो आ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों का जो उपयोग कर रही है भाजपा, कि उनके मोबाइल लेती है,
और छात्रों को वहाँ के संबंधित स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल बोलते हैं कि जब तक मिस कॉल नहीं दोगे, बीजेपी के सदस्य नहीं बनोगे, तब तक हम मतलब उनको जो सेवाएं जो मिलना चाहिए सरकार की, पढ़ाई लिखाई की जो बात है तो उनको चमकाते हैं। फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको इसमें शामिल किया जा रहा है। मैंने मेरे ज़िले के कलेक्टर से भी मैंने इस बारे में बात की है कि अगर आप ऐसा जो करोगे तो हम खुल के विरोध करेंगे और अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे कोई ये जो तरीका जो है सदस्य बनाने का और सदस्यता अभियान चलाने का, मैं समझता हूँ कि बीजेपी सभी तरह से घबराई हुई है। और अभी जो राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात कर लीजिए, JNK की बात कर लीजिए, हम लोगों की सरकारें बनेगी और भाजपा आगे ढेर हो जाएगी। सर कैबिनेट